हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। देखिए तो प्रश्न 7.2 का पहला सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको और इसको को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, मान लेते कि ये ए का बिंदु है, ए बी का है और ए पी के उस बिंदु यानी पी का हमें निकालना है, बीच वाले को हम पी मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एनसीईआरटी का है, क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि बिंदु ए इतने और इतने के बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिसको जो रेखा है, रेखाखंड है ए बी, वो 2:3 में विभाजित करती है। मतलब कि ये 2 है तो ये 3 है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे माना कि जो अन्य बिंदु मानना है, माना कि ए के कितने निर्देशांक हो गए, ऋण 1 और 7, एवं बी कितना मान लेते हैं बच्चों, अपन इसमें दिया नहीं इसलिए मानना पड़ रहा है हमें 4 और ऋण के 3, एवं अपन ने मान लिया तथा, ठीक है, तथा अपन ने बीच में मान लिया है, क्या मान लिया कि एक अन्य बिंदु पी है। क्या है, पी है, जिसके निर्देशांक क्या है, x और y है। साथ ही जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया है, अनुपात को अपन m1 और m2 मानते हैं। ठीक है, तो साथ ही जो अनुपात m1 दिया गया है हमें कितना, 2, और m2 दिया गया बच्चों हमें 3। ठीक है, तो आइए हम अब दूरी, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, विभाजन सूत्र होता है, तो विभाजन सूत्र होता है x का होता है आपका x बराबर, अलग अलग हम निकाल लेंगे, यानी कि x का होता है m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा x के लिए। इसी तरह से y का होता है, तो चाहे तो हम साथ में भी ले सकते हैं, यानी y के लिए भी सूत्र यही होगा, यानी कि m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, साथ में इनको लेके हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप x का जब हम निकालेंगे, यहाँ पे कॉमा जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो m1 कितना है अपना, m1 हो जाएगा आपका 2, तो 2 गुणित x2, देखिए हम यहाँ पे AP के बीच ले रहे हैं, AP के बीच, तो x2 यानी कि x1 होगा हमारा ये। ठीक है, यानी कि 1 2 3 करके चल रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपने ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है बच्चों, तो m1x2, m कितना था अपना 2 है। ठीक है, दिया ही है m1x2, तो x2 कितना है आपका बच्चों 4 है, धन m2 कितना है आपका स्टूडेंट 3, तो 3, और x1 आपका है ऋण का 1। ठीक है, सावधानी से रखिए। ठीक है, m1 कितना है आपका 2 और m2 है 3, यानी कि 2 धन 3, कॉमा यहाँ से y का देख लेते हैं, बराबर m1 कितना है बच्चों, m1 तो वही रहेगा, लेकिन y2 है यहाँ पर ऋण के 3, और धन m2 है आपका कितना बच्चों 3। ठीक है, 3, और y1 हो जाएगा आपका 7, और बटे में बच्चों वही है m1 प्लस m2, यानी कि 2 धन 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये x का मान चल रहा है, तो 2 चौके 8, धन, अच्छा धन ऋण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, धन ऋण का, देखिए धन है और ये ऋण है, तो धन ऋण का ऋण के 3, बटे में 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे y बराबर 2 3 6, ऋण के 6, और ये धन के 30 7 21, और बटे में 5। अगला स्टेप, x बराबर 8 में से 3 जाएंगे 5 बटा 5, और कॉमा यहाँ पे y बराबर ऋण के 6 और धन के 21। ठीक है, तो धन के 21 में से 6 घटा दीजिए तो बचेगा 15, और बटे में 5, इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 3 15। ठीक है स्टूडेंट, तो x का मान आ गया हमारे पास 1, और कॉमा y का कितना आ गया बच्चों 3। तो इस तरीके से जो हमने बिंदु P माना था, अतः बिंदु P यानी कि P
का निर्देशांक यानी कि x का मान आया अपना 1 और y का आया 3, अतः बिंदु P 1 और 3 होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया था उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को इस 2:3 में विभाजित करते, तो अतः बिंदु P के जो निर्देशांक है 1 और 3 होंगे। ठीक है, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आएगा विभाजन सूत्र से, और इस तरीके का एक सवाल विभाजन का भी आएगा और एक दूरी वाला आएगा। ठीक है, तो आप बना लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।